ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चंद्रपुरा की है, जहां गुड़िया नाम की लड़की अपने बीमार पिता रघुवीर और दादी कमला के साथ रहती थी। चूल्हे से उठते धुएं की आड़ में गुड़िया और उसकी दादी एकदम गमगीन बैठे हुए हैं। देखिए, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो इनका दूसरा गुर्दा भी सड़ना शुरू हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। कमला और गुड़िया ये सुनते ही स्तब्ध रह जाते हैं। हम कैसे करेंगे सब? देखिए, वो मैं नहीं जानता, पर जितना जल्दी हो सके इन्हें उतनी जल्दी अस्पताल में भर्ती कराना होगा। कमला जमीन पर बैठकर अपना सर पकड़ लेती है। गुड़िया धीरे से कमला के कंधे पर हाथ रखती है। चिंता मत करो दादी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अरे कैसे होगा? सर्दियाँ वैसे ही शुरू हो गई हैं, तो ज्यादा काम न मिलेगा कहीं। और तू बच्ची है, मैं बेबस बुढ़िया। तो बता, हमें इस भरे जाड़े में कौन ही काम देगा? और थोड़े दिनों में तो महाशिला तूफान भी आने वाला है। हाँ, और वो आया तो कहीं जाने का रास्ता न बचेगा। 1 महीना और इतना वक्त हमारे पास नहीं है। तभी गुड़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है। दादी, क्यों ना पापा को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दे? हाँ, ये ठीक रहेगा, कल ही लेकर चलते हैं। कमला और गुड़िया अगले दिन ही रघुवीर को अस्पताल लेकर पहुंच जाती है। रघुवीर इशारा करके गुड़िया को अपने पास बुलाता है। गुड़िया रघुवीर के मुंह की तरफ हल्की सी झुक जाती है। जी पापा, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है बेटी, कोई फायदा नहीं है। पापा एक बार पूछ के तो देख लेते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वापस चलो बिटिया। अच्छा ठीक है, एक बार डॉक्टर से बात कर लें, फिर चले जाएंगे बस। हे राम, इतनी लंबी लाइन है। गुड़िया अस्पताल के चारों ओर नजर घुमाती है। पूरे अस्पताल में कोई जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है, तो कोई पिछली कई रातों से वहीं सो रहा है। दादी, ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? बेटा, देश में गरीबी की कमी थोड़ी ही है। जिनके पास एक धंधेला नहीं है, वो तो बेचारे अपने स्वास्थ्य के लिए यहीं आएंगे ना। तो ये लोग तो सो रहे हैं। हाँ, तो कई दिन हो गए होंगे इन्हें, इनका नंबर आने में टाइम लग गया होगा। ये सुनते ही वह एकदम से घबरा गई। सिर्फ डॉक्टर से दिखाने में इतना इंतजार करना पड़ रहा है, तो भर्ती करने में कितना वक्त लग जाएगा? क्या हुआ? गुड़िया एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई। अब नहीं, कुछ नहीं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन गुड़िया और कमला भूखे प्यासे अभी भी वहीं खड़े थे। काफी देर बाद जब उनका नंबर आया, तभी उनके सामने एक आदमी आया जिसकी गोद में उसका 5 से 6 साल का बेटा था। वो बिना कुछ कहे सीधा अंदर घुस गया। अरे ये क्या बदतमीजी है, हमारा नंबर था। तभी गेट पर खड़ा चौकीदार उन पर हंसने लगा। अरे बेटा, नंबर चाहे किसी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो गया है ना, ये इस अस्पताल के सीएमओ का भतीजा है। हाँ, तो उसे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी तरह लाइन में खड़े रहने की? पर ये तो गलत बात है ना। अब भाई, गलत है सही है वो तो मुझे नहीं पता बेटा। है, गुड़िया परेशान होकर अपनी दादी की तरफ देखती है। अब क्या ही कर सकते हैं बेटे। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार गुड़िया और कमला का नंबर आया। तभी उनके सामने चौकीदार खड़ा हुआ। अरे अब चलो, अब कल देखेंगे डॉक्टर साहब, 5 बज गए हैं, उनके जाने का वक्त हो गया है। अरे पर ये क्या बात हुई, हम सुबह से लाइन में खड़े हैं। अरे तो मैं क्या करूं, उन्हें यहीं रोक लूं क्या? 5 बजे जाते हैं वो। अरे मुझे बस अपने पापा का इलाज करवाना है। अच्छा, भर्ती कराने आए हो क्या? हाँ, भूल जाओ भूल। अगले महीने तक तो नंबर आने का कोई मौका ही नहीं है। सारे बेड बुक पड़े हैं, सब फुल है। इन्हें देख रही हो, ये जो जमीन पर लेटे हुए हैं, ये पिछले 2 हफ्तों से यहीं पर हैं। हे राम, अगले महीने तक तो पूरा गांव बर्फ में ढक जाएगा। इतना वक्त नहीं है दादी हमारे पास। गुड़िया व्हीलचेयर पर बैठे अपने मजबूर पिता की ओर देखती है, जिनकी गर्दन कमजोरी और मायूसी से झुकी हुई थी। अब क्या करें दादी? फिलहाल तो घर ही चल बेटा, और क्या ही कर सकते हैं। कमला अपने झोले में से एक चादर निकालती है। गुड़िया ये ले, इसे ओढ़ा दे, ठंड हो रही है। गुड़िया वो चादर अपने पिता को ओढ़ा देती है। हाँ बापू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटी। क्या? घर चल के बताता हूँ, चल। रास्ते में लोग बातें करने लगते हैं। अरे बस कुछ ही दिनों में जो है ना, वो बर्फीला तूफान आने वाला है, पूरा गांव जम जाएगा। अरे मैंने तो दफ्तर में छुट्टी डाल दी है 2 हफ्ते की। अरे आधे आधे पैर धसाते हैं बर्फ में। एक आदमी बोलता है,
एक बात बताओ, वो अफवाह सच है क्या? कौन सी? अरे कि जब भी हमारे गांव में यह बर्फीला तूफान आता है, उसी वक्त गांव में कहीं एक छिपा हुआ खजाना भी बाहर आता है। अरे सुना तो मैंने भी है, पर हमने तो नहीं देखा कोई सोना चांदी। अरे मैं 60 साल का हो गया और बचपन से यही सुना है। अरे कहते हैं कि वो खजाना इंद्रधनुष के नीचे मिलता है। मुन्नी, नहीं अब गुड़िया ये सब बातें सुन लेती है। घर पहुंचकर वह पूछती है, दादी क्या सच में कोई खजाना है? कमला बताती है, सुना तो मैंने भी है बेटा। कोई कहता है जिन्न है, कोई कहता है हीरे जवाहरात, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। बस सुना है कि जब तूफान आता है तो कहीं एक दरवाजा खुलता है, कोई कहता है गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है, कोई कहता है पानी के नीचे। इसके बाद वही सारा क्रम चलता है। गुड़िया का पिता रघुवीर उससे वादा करवाता है। गुड़िया की बेचैनी, तूफान का आना, दादी की मना करने के बावजूद गुड़िया का निकल पड़ना, पहाड़ी पर चमक देखना, फिसलना, रहस्यमयी मंदिर मिलना, हिमदेव के पुजारी से मिलना, बर्फ की जमी परत तोड़ना, फंसी आत्माओं को मुक्ति दिलाना, दान पेटी से धन का ले जाना, तूफान शांत होना और अंततः अगले दिन रघुवीर का अस्पताल में सफलता।